हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने वीडियो में किसी भी कंपनी के बारे में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। दोस्तों, सिर्फ हम अपने वीडियो में उस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। उस कंपनी का बिजनेस अभी कैसे चल रहा है, आने वाले समय में कैसे कंपनी काम कर रही है, कंपनी का बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, इन सब के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग लिमिटेड, जिसको आप मुफ्ती के नाम से भी जानते हैं। यदि इस कंपनी के पी की बात की जाए, इस कंपनी का पी 10 के आसपास देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 28 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी पी के हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। आरओसी आरओई ये दोनों पैरामीटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो ये 0.58 थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये 0.5 से ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो ये 3.48 के आसपास देखने को मिल रहा है। और यदि पीजी रेशियो की बात की जाए तो ये 0.38 है। पीजी रेशियो और पी रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका कोई भी स्टेक प्लेज नहीं देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों हो गया कंपनी के कुछ प्रमुख पैरामीटर। दोस्तों, अब हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी के परिचय की बात की जाए तो क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग लिमिटेड एक भारतीय फैशन कंपनी है जो पुरुषों के कपड़े मुफ्ती ब्रांड के तहत बेचती है। यह कंपनी 1999 में स्थापित हुई और आज भारत के मिड प्रीमियम से प्रीमियम मेंस वियर सेगमेंट में एक मजबूत खिलाड़ी बन चुकी है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए दोस्तों तो एसिड लाइट मॉडल कंपनी का बिजनेस मॉडल है। कंपनी खुद कपड़े मैन्युफैक्चर नहीं करती है या डिजाइन ब्रांडिंग प्लस मार्केटिंग पर फोकस करती है। मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी वेंडर और जॉब वर्कर से करवाती है। यानी कंपनी का कोई भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। ये कंपनी सिर्फ डिज़ाइन देती है और थर्ड पार्टी से उन डिज़ाइन के थ्रू जो कपड़े होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करवाने का काम करती है। इससे कंपनी की जो कास्ट है वो कम रहती है और स्केलेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा है दोस्तों मल्टी चैनल सेल्स मॉडल। कंपनी अपने प्रोडक्ट कई तरीक़ों से बेचती है, जिसमें से एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट यानी ईबीओज, मल्टी ब्रांड आउटलेट, लार्ज फॉर्मेट स्टोर जैसे मॉल, ऑनलाइन वेबसाइट प्लस ई कॉमर्स साइट के द्वारा ये अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करने का काम करती है। कुल मिलाकर कंपनी के पास 1800 प्लस टच पॉइंट स्टोर अभी प्रेजेंट में मौजूद हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो कंपनी मेन वियर्स में पूरा वार्डरोब कवर करती है, जिसमें शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, चिनोज, जैकेट, ब्लेजर और एथलीश्योर वियर। यानी कंपनी कस्टमर को हर ओकेशन का सलूशन देती है। कंपनी टारगेट किसको करती है? जो मेन वियर बनाती है वो किस एज ग्रुप को टारगेट करती है, किसको टारगेट करती है? तो ये कंपनी दोस्तों यंग एंड वर्किंग पुरुष 18 से 35 साल के जो पुरुष होते हैं उनको टारगेट करने का काम करती है। एरिया की बात की जाए तो अर्बन लाइफ स्टाइल पसंद करने वाले लोगों को टारगेट करती है। मिड प्रीमियम सेगमेंट, ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा, जो मिड प्राइस वाले कस्टमर होते हैं उन्हीं को ये टारगेट करती है। और आज इंडिया में जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपनी उन्हीं को टारगेट करके अपना जो प्रोडक्ट है उनको सेल करने का काम करती है। ये दोस्तों इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू है। यानी जो मुफ्ती है उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। इंडिया में पॉपुलर मेंस कैजुअल ब्रांड है। ट्रेंडी और मॉडर्न डिज़ाइन ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस कंपनी के पास है वाइड। इस कंपनी की जो प्रेजेंस देखने को मिल रही है वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी में देखने को मिल रही है। एसिड लाइट मॉडल कंपनी का बिजनेस मॉडल है। इसमें लो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और हाई मार्जिन पॉसिबल होता है। ये शार्ट में कहा जाए दोस्तों तो क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग का बिजनेस एक ब्रांड ड्राइव रिटेल मॉडल है, जिसमें कंपनी खुद डिजाइन करती है, बाहर से मैन्युफैक्चर करवाती है और मल्टी चैनल से अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने का काम करती है। दोस्तों कंपनी का जो Q3 FY 26 का रिजल्ट जारी किया गया था उसके बाद दोस्तों
कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा एक कॉन कॉल जारी किया गया था। उस कॉन कॉल में जो मुख्य मुख्य बातें हैं हम आगे वीडियो में उस पर बात करने वाले हैं। पहला है मुफ्ती 2.0 ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस। कंपनी अपना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चला रही है मुफ्ती 2.0। इसमें फोकस क्या कर रही कंपनी? प्रीमियम स्टोर पर फोकस कर रही है, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी पर फोकस कर रही है और स्ट्रांग ब्रांडिंग पर कंपनी फोकस कर रही है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के द्वारा बताया गया कि Q3 में 12 नए स्टोर खोले गए। 9 महीनों में 27 स्टोर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर जो भी अब तो दोस्तों पूरा साल खत्म हो गया, लेकिन जब ये कंपनी का कॉन कॉल जारी किया गया था तब यहाँ पर 9 महीने की बात बताई गई थी। अभी जब इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, कंपनी का जो Q4 है वो ख़त्म हो चुका है 31 मार्च को, और आने वाले समय में कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेंगी और वहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारी अपडेट देंगी। तो दोस्तों यदि उन सब अपडेट को आपको लगता है कि टाइम पर मिलती रहे तो दोस्तों चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो 9 महीनों में 27 स्टोर ओपन हुए हैं और 22 बंद भी हुए हैं। तो दोस्तों ये क्या उनसा काम कंपनी कर रही है? तो दोस्तों कंपनी का मेन टारगेट है उन्हीं स्टोरों को चलाना जहाँ पर अच्छी सेल हो रही है। जहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है वो कंपनी बंद कर रही है, जो कि दोस्तों अभी तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, ख़राब लग रहा होगा, कंपनी अपने स्टोर को बंद कर रही है। लेकिन आने वाले समय में जो कंपनी का मार्जिन है उसमें बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर कंपनी की स्ट्रेटजी साफ देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो फोकस है वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी स्टोर पर फोकस देखने को मिल रहा है। डिमांड वीक रही है, जो कंपनी की मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि डिमांड वीक देखने को मिली है। Q3 FY26 में पूरा अप्रैल सेक्टर वीक रहा है, यानी फुटफॉल कम रहा है। फेस्टिव सीजन भी स्ट्रांग नहीं था। इसका जो असर है वो मुफ्ती के सेल पर देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि क्वार्टर म्यूट रहा है, डिमांड कमजोर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू 146 करोड़, ईबीटा 33.5 करोड़, ईबीटा मार्जिन 22% और पैट 7 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। सेल ग्रोथ प्रेशर में रही है, लेकिन मार्जिन डिसेंट देखने को मिला है। ये दोस्तों कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी की इनकम 146 करोड़ देखने को मिल रही है और एक साल पहले 155 थी। यहाँ पर इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए 47 करोड़ से घटकर 33 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो भी 30 से गिरकर 22 के आसपास देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो दोस्तों ये 18 से गिरकर 7 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट खराब रहा है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो मार्जिन है उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। जो इनकम है उसमें उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इसके मार्जिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्जिन में इम्पैक्ट क्यों आया है, तो जीएसटी चेंज के कारण प्राइसिंग स्ट्रेटजी बदली है। 2500 के नीचे वाले प्रोडक्ट में जो बेनिफिट था वो कस्टमर को पास किया गया है, यानी यहाँ पर कस्टमर बनाने की कोशिश कंपनी के द्वारा की गई है। 2500 प्लस प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं बढ़ाया गया है, तो इसके कारण जो इसका मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों यदि कंपनी के P&L की बात की जाए तो कंपनी का जो इनकम है 2025 तक तो बहुत अच्छा बढ़ा है, लेकिन अभी TTM की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी की इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी वही कंडीशन देखने को मिलेगी कि मार्च 2025 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छी तरीके से बढ़ा है, लेकिन अभी TTM में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 क्वार्टर से बात की जाए तो कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और मार्जिन में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये दोस्तों बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व 403 करोड़ का है और बोरिंग 242 करोड़ की देखने को मिल रही है, यानी कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है, क्योंकि रिजर्व ज़्यादा है और बोरिंग कम है। यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो प्रमोटर हैं उनके पास 55.01% का स्टेक देखने को मिल रहा है और पिछले 3-4 क्वार्टरों से यही सेम स्टेक देखने को मिल रहा है। EFI के स्टेक की बात की जाए तो EFI ने यहाँ पर सेलिंग की है। एक क्वार्टर पहले उनका स्टेक 0.53 था, जो घटकर 0.46 देखने को मिल रहा है। DI के स्टेक की बात की जाए तो इनके द्वारा भी सेलिंग की गई है।
एक क्वार्टर पहले इनका स्टेक 2.35 था, जो घटकर 2.33 देखने को मिल रहा है। पब्लिक के स्टेक की बात की जाए तो ये 42.12 था और अभी बढ़कर ये 42.22 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात की जाए दोस्तों तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, क्योंकि 60% के आसपास स्टेक बड़े इन्वेस्टर या FIDI और प्रमोटर के पास है। लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो थोड़ा सा पैनिक कंडीशन देखने को मिल रही है, क्योंकि पब्लिक का स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक पर और बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान की। तो क्रिएटिव ब्रांड मार्केटिंग लिमिटेड का फ्यूचर ग्रोथ प्लान एक क्लियर स्ट्रेटजी पर आधारित है, जिसमें प्रीमियराइजेशन, एक्सपेंशन और ब्रांडिंग 3 मुख्य पिलर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कंपनी अपने मुफ्ती 2.0 ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रही है। इसका उद्देश्य ब्रांड को मिड प्रीमियम से प्रीमियम सेगमेंट में ले जाना। इसके तहत कंपनी पुराने और लो परफॉर्मिंग स्टोर को बंद कर रही है और उनकी जगह नए मॉडर्न प्रीमियम स्टोर खोल रही है। इससे पर स्टोर सेल और ब्रांड परसेप्शन दोनों इम्प्रूव होने की उम्मीद है। दूसरा बड़ा ग्रोथ ड्राइव है स्टोर एक्सपेंशन इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। भारत में इन शहरों में फैशन डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है। क्रेडो ब्रांड इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहती है, जिससे आने वाले सालों में रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रह सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि मार्केटिंग स्पेंड को 5% से बढ़ाकर 8 से 10% तक किया जाएगा। इससे शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर दबाव आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड रिकॉल, कस्टमर लॉयल्टी मजबूत होगी। इसके अलावा कंपनी ऑनलाइन और ओमनी चैनल स्ट्रेटजी पर भी ध्यान दे रही है। वेबसाइट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सेल्स बढ़ाने की योजना है, जिससे वाइडर रीच और हायर मार्जिन मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए बात की जाए दोस्तों तो कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिस हिसाब से प्लानिंग कर रही है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म में इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।